सुफियान मुर्तजा, अपने पूरे होश वास में तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक दे, छोड़ माँ, तलाक देता हूँ मैं तुम्हें, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ मैं तुम्हें, तलाक देता हूँ। आपा, आपा कुछ तो बात करो, इधर देखो मेरी तरफ। इनकी पेशानी तो बिल्कुल ठंडी हो रही है, हाथ भी ठंडे हो रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, जाओ अम्मा को बुला के लेकर आओ। नहीं, अम्मा का तो वहां पे रो रो के बुरा हाल हो रहा था, इधर आएंगी तो पता नहीं क्या होगा। पानी पानी लाओ जाके तुम। आपा कुछ तो बोले, आपा, आपा बात तो करें। खुदा के खौफ से डर, डर खुदा के खौफ से। बहन का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया तूने। मेरी बेचारी खतीजा, मेरी बेटी। अब बस कर दे अम्मा, अभी वो जिंदा है, मरी तो नहीं है। जिंदा लाश है, जिंदा लाश। मुझे पता था तू यही करेगा, मुझे पता था कि इस घर से डोली नहीं जनाजे उठेंगे। ये शुक्र नहीं करती तू कि वो मेरे हाथ से बच गया। भाई सुफियान ने ऐसा क्या कर दिया था कि आपने बहन को ही तलाक करवा दी? और मैंने तेरी तरह चूड़ियां नहीं पहन रखी कि निकाह के नाम पे अपनी बहन का रोमांस देखूं। बाहर वो अलग मुदाखलत करता है मेरे कामों में, बहनोई बन के हर चीज में टांग अड़ाता है वो। हाँ, तो सुफियान से बदला लेने के लिए आपने बहन को तलाक करवा दी। क्या अब आपको बाहर कोई कुछ नहीं कहेगा? तुझे बड़ा दुख हो रहा है डड्डू, हैं? रोना तो उसे चाहिए। मुझे दुख है भाई, क्योंकि खदीजा को तलाक हुई है और वो हमारी बहन है। अच्छा ले, अरे जाल बनने की वजह से नुकसान हो गया। और बस रहने दे अब्बा, कौन सा डॉक्टर है वो? डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, सरकारी अस्पताल में वो नौकर है, और जिसे वो क्लिनिक कहता है उससे बड़ा तो 5 सीटों का खोखा होता है। इस घर के लोग तेरे से बेजार है अशरफ। तूने अपनी बहनों पे इस घर की जमीन तंग कर दी है। खुदा का खौफ कर, डर। और सुफियान मेरी बहन का बेटा है, बड़ा डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो है ना। और नाले वो बेचारे लोग जो है वो कह रहे वो जहेज के बगैर ही रुखसती करा दो। हाँ तो यूं कहना अब्बा, तुझे तो हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है, और ये शुक्र कर कुछ लिए दिए बगैर मामला खत्म हो गया। आपा का क्या कसूर था? अशरफ भाई ने क्यों किया आपा के साथ ऐसा? उससे हमारी खुशियां नहीं देखी जाती, उसे तकलीफ में देख के खुशी होती है। हम सबकी खुशियां बर्बाद कर दी। मत रो आपा, तुम्हारे दामन पे तलाक का दाग लग चुका है, ऐसे रोने से धुल जाएगा क्या? आपा, आप रो के अपनी तबीयत खराब मत करें। स्पेशली इंसान को हमारी कोई परवाह नहीं है, इसको कोई फिक्र नहीं है हम मरे या जिए। इससे तो अच्छा था वो इसे मार ही डालता। बस रोना बंद करे, आप तो बहुत हौसले वाली है ना, सब्र वाली है। बस अच्छा बस कर दे अम्मा, अब ये रोना धोना, खुदा का वास्ता है तुझे, बहुत हो गई भाई। ओए मुझे बता, क्या दुश्मनी तेरी सुफियान के साथ है? क्यों मारेगा तू उसे? शर्म नहीं आती? हमें मुफ्त का फसाद खड़ा कर दिया। अब जो तुम सब लोगों ने मिलकर तोपों का मुंह मेरी तरफ किया हुआ है, उस वक्त उसको समझाते कि माफी मांग ले मुझसे, मेरे पैर पकड़ ले। उस वक्त मुझे कहता हाथ जोड़ के
कि अशरफ भाई मुझे माफ कर दें, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता, तो मैं माफ ना कर देता खतीजा की खातिर। लेकिन वो तो गन्ने के मुंह वाला सीना चौड़ा करके मेरे सामने खड़ा हो गया, उस वक्त कोई नहीं बोला। तो तेरा क्या हाल है? तुम इस तरह बातें करके उसका कसूरवार साबित करोगे? है लोग बातें कर रहे हैं मोहल्ले में कि क्या हुआ है ये, अरे पता नहीं आगे जाके की होता है। और बस कर दिया, कोई कुछ नहीं कहता, जुबान ना खींच लूंगा मैं उसकी। ना ना जुबान ना खेल लो, कोई जरूरत नहीं है, तुमने जो करना था कर लिया और मैं संभालांगा। किस किस को चुप कराओगे? है तेरी वजह से बहन मेरी अस्पताल पाई हुई है। मेरी वजह से? अपने बेटे की वजह से गई है अस्पताल, दुख है उसको बहुत बड़ा। अशरफ के घराने से ताल्लुक टूटा है उसका, कोई मजाक नहीं है ये। तूने सफियान को हाथ भी लगाया ना, उसके बाद मैं जाती तौर से तुम्हारी जाके रिपोर्ट थाने में दर्ज कराऊंगा। अच्छा, आज बहन और बेटी इतनी सगे हो गए कि मुझे धमकियां दे रहा तू अब्बा? और क्या ऐसे लोग गले ही पा रहे हो साले से साले। और ठीक है जा रहा हूं मैं। ये है हर वक्त मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। क्या हो गया सब कुछ? वो आए थे रुखसती लेने तो चले गए तलाक देके, अब क्या होगा उस बेचारे का? और यार खुदा का नाम है, हाथ जोड़ना तेरी पड़ अस्पताल जाना। ये देखो तो अशरफ ने क्या कर दिया। अब अगर मैं होता ना उस वक्त वहां, ऐसा ना होने देता। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे है कि अब्बा ने रोका नहीं अशरफ भाई को। अशरफ भाई ने किसी की एक नहीं सुनी, आप होते तो शायद उसे रोक लेते। हमाद भाई अब घर जल्दी आया करें, एक आप ही तो हैं जो हमें अशरफ भाई की ज्यादतियों से बचा सकते हैं। देखिए तलाक दिलवा दी ना उन्होंने। उनकी ज्यादतियों से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि मैं तुम तीनों को यहां से ले जाऊं, और मैं ऐसा ही करूंगा। उसके बाद चाहे अब्बा मुझे रोकें या ना रोकें। हमार मेरा क्या कसूर था? मैंने किया है क्या है? अशरफ भाई ने वाकई बहुत बुरा किया। उनके गुस्से ने तो पछताने की जगह भी नहीं छोड़ी। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं इन्हें कोई शॉक लगा है, जिसकी वजह से इनका बीपी शूट कर गया है। कुछ दिन और हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। होश नहीं आया इनको? जी आया था। जब भी होश आता है तो खतीजा खतीजा कहने लगती है। ऐसे लगता है जैसे मेरी माँ को मेरा नाम तो याद ही नहीं। हमें अगर सब्र कर लेते तो हमें यूं रसवा ना होना पड़ता। मामू जो कुछ भी हुआ है आपके सामने हुआ है, प्लीज आप बैठें। तो जब वो आती हैं तो हंसना नहीं है और आंखें नीचे करके खड़े रहना है, वरना मैं तुम सबके ना, समझ गए? मेरा तो आपको पता ही है, काउंसलर हूँ अशरफ, इसलिए हम हाजिर हुए थे कि मदद चाहिए थी आपकी, थोड़ी सी, जितनी आप कर सकें। 2 मिनट दें। दो मिनट किस चक्कर में मांगे हैं उसने? अंदर बिठाएगी, चाय पिलाएगी। हाँ, मैं अभी बाबा घर पे नहीं है तो बस इतनी ही है, इससे काम चल जाए तो ठीक है। नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए हैं,
अरे तू तो साइड पे हो थोड़ा सा। ये जो है ना, ये मेरा वो है मामू का बेटा है। बचपन में ही इसके वालिदैन का इंतकाल हो गया, तो मेरी माँ जो कि इसकी फूफी है, उसे बहुत लाड और प्यार से पाला इसे। बस वो लाड प्यार की वजह से पढ़ नहीं सका, हालात ऐसे हो गए घर के। तो अब हम ये चाह रहे थे कि क्योंकि प्रोफेसर साहब पढ़ाते हैं, आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, तो हस्बे तौफीक अगर शाम के वक्त थोड़ा सा वक्त निकाल लें और मैं इसको आपके पास भेज दिया करूं पढ़ने के लिए। बस तो ऐसा नहीं हो सकता। हो जाता है ना? हो जाता है। वाह, खतीजा उठी। हमसे निढाल पड़ी है। आप एक दफा भी उसका हाल पूछने नहीं आई। कैसी माँ है आप? क्या करूं, मुझे लगता है अगर वो मेरे सामने आएगी तो मेरा कलेजा फट जाएगा। वो रात से पूछ रही है आपका, जिस हाल से गुजर रही है। इस वक्त आपके उसके पास होने से शायद उसका दुख थोड़ा कम हो जाए, शायद उसको थोड़ा हौसला मिल जाए। उसका दुख अब कभी कम नहीं होगा। ये क्या क़यामत टूट पड़ी है कि रात में हम पे, किसी को भी सुकून नहीं। मैंने कहा था ना, कहा नहीं था मैंने, इस घर से डोली नहीं जनाजे उठेंगे। सब अशरफ का कसूर है। मैंने हमारे घर को नजर लग गई, मेरी बेटी को नजर लग गई मेरी बेटी को। ले बेटे, ये तो गई। आज जीतूंगा ना तुझसे तो पार्टी खाऊंगा। जीतेगा तो पार्टी खाएगा ना। तो यार मैंने सुना है अशरफ भाई की बहन को तलाक हो गई। क्या बात करते हो यार, कैसे हुआ ये? वो मैंने सुना है अशरफ भाई ने खुद तलाक दिलवाई अपनी बहन को। क्यों? लड़का अच्छा नहीं था? कोई बात तो होगी, ऐसे कैसे कोई अपनी बहन को तलाक दिलवा सकता है? अरे नहीं, डॉक्टर सुफियान को जानते हो ना? डॉक्टर सुफियान के साथ हुआ था उसकी बहन का निकाह। यार सुफियान तो बहुत अच्छा इंसान है यार। हाँ, सुफियान ना सिर्फ अच्छा है, अशरफ भाई का सगा भी है, उसकी फुफ्फो का बेटा है। बहुत बुरा हुआ यार, इसका मतलब है ये अशरफ भाई ने खुद किया है। क्या बात कर रहे थे तुम लोग? बोला भाई क्या बकवास कर रहे थे तुम लोग? भाई कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा भाई। अच्छी बात है, करना भी नहीं। वरना अशरफ भाई को जानते हो ना तुम? चलो। जाना पैंदा। भाई जी कैसी लग रही है भरजाई? ओए माँ है तेरी। माँ? ओए भाभी माँ ही होती है। जा जाके माँ का सामान उठा ले।
भाभी लाए, मैं मदद कर देता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? भाभी जोड़ हूँ आपका, डेविड। दफा यहाँ से, रख के मारूं मुझे थप्पड़। भाभी भाभी लाए, मैं मदद कर देता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? जोड़ हूँ आपका, डेविड। दफा यहाँ से, रख के मारूं मुझे थप्पड़। भाभी ये क्या है? ये एडमिशन फॉर्म। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, भाई ने इजाजत थोड़ी देनी है। क्यों? अब्बा ने इजाजत दे दी है मुझे, और पैसे भी। आधी इजाजत से कुछ नहीं होता, भाई ने मना कर दिया। जो मुझे छुप छुप के देखते मेरा पीछा करते हैं ना, और ये जो किराए के हुंडे रखे हुए इनकी भी टांगे तोड़ दूंगी मैं। पीछे मत आना आप मेरे। पापा कैसी है आपकी तबीयत अब? मेरी तबीयत तो तुम्हारे सामने ही है, तुम देख रहे हो। बड़ी आपका डॉक्टर ने घर जाने की इजाजत दे दी है। मनीर अहमद, क्या आप वाकई खतीजा मेरी बहू नहीं रही? इस बात को ठहरने का कोई फायदा नहीं है। सुफियान ने खदीजा को तलाक दे दी है। तो क्या अब खतीजा कभी मेरी बहू नहीं बन सकती? आपका डॉक्टर ने मना किया, टेंशन नहीं लेनी चाहिए आपको। अम्मा आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? मेरी जिंदगी भर की एक ही ख्वाहिश थी कि खतीजा मेरे सुफियान की दुल्हन बने, वो भी पूरी नहीं हुई। औरतें पुरानी बातें ना याद करें, ना तबीयत खराब करें। शकीला भाभी, ये गम तो अब मेरी जान लेकर रहेगा। क्यों दी तुमने खतीजा को तलाक सुफियान, क्यों दी? मत रोएं अम्मा, आपकी तबीयत पहले ही बड़ी मुश्किल से संभली। वैसे मनीर अहमद, मेरे सुफियान ने अपनी मर्जी और खुशी से तलाक नहीं दी खतीजा को, ये तलाक अशरफ ने करवाई है। भूल जाए आप इस बात को। कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं मुनीर अहमद? अशरफ ने अच्छे भले शादी वाले घर को मातम कदा बना दिया। तुमने उससे पूछा भी नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया? मेरे सुफियान से क्या दुश्मनी थी उसे? घर जाके फिर ये बाकी बात नहीं करते। आप यहाँ बैठे हुए हो? तुझे क्या हुआ है? लोग खतीजा की तलाक के बारे में बाहर बातें कर रहे हैं, तरह तरह की बातें। खून खौल उठा है मेरा। वो खून क्यों खौल उठा है तेरा? मुंडी से जबान खींच लेता उनकी। हाँ? क्यों मारा? इसलिए मारा कि मुझे बताने से बेहतर था जो ये बकवास कर रहे थे उनकी टांगे तोड़ देता उसी वक्त। ये सुफियान का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे। बहुत बातें सुनवा रहा है ये मोहल्ले में। करता हूं कुछ इसका, करता हूं। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब मुझसे कैसे हो गया?
इस सारे वाक़े में खदीजा का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उसका क्या कसूर था? कैसे बेबस खड़ी थी मेरे सामने। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। पता नहीं कौन फोन उठाएगा, फिर कोई तमाशा ना हो। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। चलो। हाँ सफियान बोलो। खैरियत है? मेरी खदीजा से बात करवा दो प्लीज। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। अब क्या फ़ायदा इन सब बातों का? मेरी बहन के नसीब में ये लिखा, माफ़ी मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है सफियान। मुझे प्लीज सिर्फ एक बार माफी मांग लेने दो खदीजा से। मैं अजाब से गुजर रहा हूं, गुनाहगार हूं उसका मैं। सिर्फ एक बार मेरी उससे बात करवा दो। सफियान थोड़ा सा सब्र तुम ही कर लेते यार, अपने गुस्से पे काबू कर लेते। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अशरफ भाई के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन तुम ही थोड़ी होश से काम लेते। आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलती मानता हूँ। सिर्फ एक बार मेरी उससे बात करवाओ। अच्छा करवाता हूँ। सुफियान का फोन है, माफी मांगना चाहता है आपसे। नहीं करनी है मुझे बात। कर लें बात, दिल का बोझ हल्का हो जाए। जिस तरह किसी की मौत के बाद उसको दफनाना जरूरी होता है ना, बिल्कुल उसी तरह किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद उसे भी दफनाना जरूरी होता है। कर लें बात। खदीजा, खदीजा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। गुनहगार हूं मैं तुम्हारा। मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दो मुझे। तुम सुन रही हो ना? जी सुन रही हूं मैं। काश आपको मुझ पे तरस आ जाता, मेरी खातिर खामोश हो जाते। मेरे गुनहगार हैं, मेरे नजदीक तो हमारा निकाह दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता था। कैसे तोड़ दिया आपने एक पल में इसे। मेरी तो दुनिया थे, अपने हाथों से ही उजाड़ दी ये दुनिया। ठीक कह रही हो, और मुझे भी इसी बात का पछतावा है। जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जो तुमसे
वादे किए थे खूबसूरत जिंदगी देने के, वो वादे मैं पूरे नहीं कर सका। माफ किया मैंने आपको। अपनी रुसवाई, अपनी खुशियों का कत्ल, वो अजाब जो सारी जिंदगी मुझे झेलना है, सबकी खातिर माफ किया मैंने आपको। अशरफ भाई, वो जो घर आपने हमें किराए पे दिया ना, उसका सेवरेज सिस्टम ठीक नहीं है। तो क्या चाहता है? अब उस घर का गटर भी मैं साफ करूं? नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूँ जो पैसे मैंने एडवांस दिए हैं, अगर वो वापस मिल जाते तो, ताकि मैं किसी दूसरे घर का बंदोबस्त कर लूं। पैसे वापस चाहिए तुझे? वापस चाहिए पैसे? चल खड़ा हो। भाई अगर मिल जाते तो। खड़ा हो। क्या मजाक समझाऊंगा तुझे? प्रॉपर्टी का कारोबार करता हूं मैं, ये तेरा फरमाइशी प्रोग्राम नहीं पूरा कर सकता। भाई मैं तो। चुप है भाई का बच्चा। हाँ जी, वो प्राइवेट बात है। चल लेकर भाई वो अगर चल। भाई जी, बाहर शाही सवारी आई हुई है। मुझे जाने दो अशरफ, रास्ता छोड़। कहाँ जाने दूं तुझे? कहाँ जाने दूं? और तेरे साथ तो हिसाब ही बड़े करने हैं मुझे। बगैर हिसाब किए तो नहीं जाने दूंगा तुझे। देखो, मैं यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहता। अम्मा घर अकेली है, बीमार है मेरी माँ। पता है मुझे, उसी के तो वापस आने का इंतजार कर रहा था मैं। और तमाशा मैंने नहीं किया है, तमाशा तो तूने किया है। तेरी वजह से पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है हमारी। मैंने कौन सा तमाशा किया है? तलाक दी है तूने मेरी बहन को। तलाक मैंने दी है या तुमने दिलवाई है? दिलवाई मैंने है, दी तो तूने है ना। तेरी वजह से किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही वो। मैंने अपनी मोहब्बत को अपनी इज्जत पर कुर्बान कर दिया है। और तेरी मोहब्बत तेरी इज्जत मैं देख लेता हूँ। उठो इधर आ। मारो। हाय सुफियान, अरे मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे? हैं? ये किसने किया तुम्हारा हाल? क्या हो गया है? ये कैसे हुआ सुफियान? तुम तो बाजार गए थे बेटा। हैं? अम्मा, अशरफ और उसके साथियों ने मिलकर मारा है मुझे। बेड़ा गरक कोई अशरफ का मरे कहीं जाकर। अरे क्या हाल बना दिया मेरे बच्चे का। तुमने उससे बातें क्यों की? अम्मा, मैं कहाँ बात करता हूँ उससे, गली में सामने आ गया था। अभी भी उसे सुकून नहीं मिला है? इतना सब कुछ दोनों तरफ से बर्बाद कर दिया उसने। क्या मेरे बच्चे को जान से मारेगा? कितनी बेदर्दी से मारा है मेरे बच्चे को। मैं तुम्हारे लिए दवा लाऊं? मुझे बताओ कौन सी लानी? आप बैठे आराम करें अम्मा, आपकी तबीयत पहले से ही खराब है। भाड़ में गई मेरी तबीयत और मेरा सुकून बेटा। ये मेरे अपने ही मेरा सुकून भी खत्म करेंगे और मुझे जान से मारेंगे लगता है। चल मैं
तेरे कमरे में ले चलूं मैं? इतनी बेदर्दी से मारा है मेरे बच्चे को इसने, पूछ इससे क्या कसूर है उसका? अशरफ, तूने उसको मारा? शुक्र नहीं ये करती कि अभी बख्श दिया मैंने उसे। पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया उसने हमें। वो तलाक वाली बात पूरे मोहल्ले को पता चल गई है। सुन रहे हो मुनीर अहमद, ये मेरे बेटे को जान से मार देना चाहता है। तूने ऐसा क्यों किया? हाँ? बस कर दे अब्बा, तुझे पता नहीं है अपनी बहन का, बात बात पे तो रोती है वो। खुदा के कहर से डर अशरफ, खुदा के कहर से डर। मेरा बच्चा बेकसूर है मुनीर अहमद, ये अपना गुनाह उसके सर थोपना चाहता है। अब बस कर दे, अब बस कर दे। या माफ किया तेरे सुफियान को, अब रोना बंद कर ये ड्रामा। माफी तो तुझे खुदा भी नहीं देगा, तरसेगा तू माफी को। देखना, पहले के बहन का घर उजाड़ दिया, मेरे बच्चे के पीछे पड़ गया है। माफ करने से हम इसको समझा लेंगे, समझा देंगे। ना रो अब्बा, पहले तेरी तबीयत खराब है। मैं मरूं या जीऊं तुम्हें इससे क्या? और देखना, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर होगी। तुम्हारे झूठे दिलासों से मैं मानने वाली नहीं हूँ। तुम्हारे तो दो बेटे हैं और एक भतीजा भी है, और मुझ बेवा का तो वो एक ही सहारा है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, याद रखना। रोक लो इसे, वरना मैं थाने चली जाऊंगी। और थाने की क्या तड़ियां लगा रही है तू? जा, चली जा थाने। थाने वाले कुछ नहीं कर सकते मेरा। मां मरती है उनकी मुझसे। भाई आ रही है, वो आ रही है। बस बहुत हो गया, आज बोलते उससे, मोहब्बत करते तू उससे। पागल हो गया तू? कब तक कैसे चुप रहेगा यार? खोल के दिल उसके सामने अपना। और अगर उसने इनकार कर दिया तो? नहीं करेगी इनकार वो। भाई आजकल जमाना बदल गया, लोग रिश्ता ले जाने से पहले और करने से पहले मोहब्बत का इजहार करते हैं। अरे यार, पहली मर्तबा किसी से बात करते हुए इतना डर लग रहा है मुझे। मोहब्बत तो बड़ी हिम्मत का काम है। जाए आप। अब क्या हुआ है? हालत टाइट हो रही है, तुझे मेरी हिम्मत याद आ रही है। और ये सब बातें छोड़, इससे पहले कोई और उसे ले उड़े, बोल दो उसे अपने दिल की बात। जा ना, क्या कर रहे? जा। अच्छा, अरे वादा करो तुम। वादा? यहाँ से जाओगे नहीं, 100 जरूरत पड़ सकती है। हाँ, तू इधर जा और उधर जा। देखो, चल। हेलो, सुनिए। हेलो, सुनो। हेलो, क्या मसला है? जाने दे मुझे। सुन, एक बहुत ज़रूरी बात कहनी थी आपसे। क्या बात करनी? बोले, क्या मसला है आपको? नहीं, मैं कह रहा था कि। क्या कह रहे थे? क्या बात करनी है? कुछ नहीं, वो आपकी इज्जत का बड़ा ख्याल है मुझे। आपने बात करनी है, मैं जाऊं? नहीं, ठीक है, फिर हो जाएगी बात। अगर आपने कोई जरूरत नहीं है। मैं वो लड़की नहीं जो डर जाऊंगी आपसे, जो मुझे छुप छुप के देखते मेरा पीछा करते हैं ना, और ये जो किराए के हुंडे रखे हुए हैं, इनकी भी टांगे तोड़ दूंगी मैं। पीछे मत आना आप मेरे। ये क्या था आपसे? कोई नहीं, क्या हुआ? आज बात नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है। अगली दफा मिलेंगे तो बात कर लेंगे। अब तो चाका खुल गया है। यार क्या हो गया है? तूने देखा नहीं वो कैसे बात करती है? बिल्कुल औरतों की अशरफ लगती है ना? लगती है, डरती नहीं है किसी से। ये बात है इसमें। बातें करते रह जाना, और ले उड़ो ना उसे। कैसे कोई ले उड़ेगा? मेरे होते हुए कोई और कैसे ले उड़ेगा उसे? मनुष्यों जैसी बातें करता। समझाया कर इसे, अकल ही गिट्टों में चली गई है इसके। लेकिन तू क्या समझाएगा? तू तो खुद नालायक है। अम्मी,
आपको वो याद है शीशे वाला गुंडा? हाँ। तो वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। आज मुझे रोके मुझसे बात करने लगा। तुमने उससे बात तो नहीं की? मेरे सामने आके खड़ा हो गया था, पता नहीं क्या बोले जा। खैर मैंने तो उसे खरी खरी सुना दी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता मैंने उसे चुप करा दी। इफ्रा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया उस गुंडे के मुंह मत लगा करो। हो गई दुआ। और मौलवियों से ज्यादा लंबी नमाज पढ़ती है तो अम्मा। ये देख अम्मा, ये कैसी है बहू है तेरी। क्या हो गया तुझे अशरफ? तूने बहन की तलाक करा दी, अपनी शादी करने चला। हो जाएंगी उनकी भी शादियां। मेरे बारे में तो नहीं सोचती तू। मेरी भी तो उम्र निकली जा रही है। तुम्हारे बाबा जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। हाँ लेकिन अम्मी, बाबा कितने चक्कर लगाएंगे? यूनिवर्सिटी से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी और फिर यूनिवर्सिटी से घर। बस बेटा, अब इनकार मत करना। वाह